इस क्लास में हम बात करेंगे परशुरामेश्वर टेम्पल के विषय में, जो कि उड़ीसा की कलिंग शैली में निर्मित है। और मैंने इसका भूमिका पहले ही बता रखा है, जो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो जहाँ पर उड़ीसा की कलिंग शैली की वास्तु विशेषताओं के बारे में बताया गया, वहीं पर इसकी भूमिका दी हुई है। तो थोड़ी सी भूमिका लिखने के बाद परशुराम रामेश्वर मंदिर के बारे में बात करते हैं। देखिए, उड़ीसा के प्राचीनतम मंदिर का प्रतिनिधित्व परशुरामेश्वर मंदिर करता है। यह मंदिर एक मीरथ योजना पर निर्मित मंदिर है। हमने पहले ही बताया है कि यदि एक अंश बाहर निकलता है तो दीवार के बाहरी भाग में 3 अंग निकल जाते हैं, तो ऐसे मंदिर को हम मीरथ मंदिर कहते हैं। हर रथ में एक एक आले समान ऊंचाई पर बने हैं और इसमें राहा पग, अनर्थ पग, कोड़क पग, गंडी की अधिक ऊंचाई तक गए हैं। बाड़ भाग पर 3 लहरें बनी हैं। जंघे में एक और 3-3 आले बने हुए हैं। जंघा क्या है? गर्भगृह का जो दीवार है, ठीक है ना। 3-3 आले बने हैं। बाढ़ और गंडी को अलग अलग करने वाला वरंड भाग आकर्षक मिथुन चित्रण से युक्त है। हमने पहले बताया कि जो देउल है, ठीक है ना, तो आपके श्री मंदिर अर्थात गर्भगृह के ठीक ऊपरी वाला जो भाग है, ठीक है ना, तो जो देउल है उसी में क्या बना हुआ है? बाढ़ है, गंडी है। तो बाढ़ और गंडी को कौन अलग करता है? वरंड, जिस पर मिथुन चित्रण है ना, यानी कामुक चित्रण किए गए हैं। गंडी बाढ़ के पश्चात शीघ्र ही अंदर की ओर पतली होती गई है। कोड़क पग के आमलकों से यह 5 भूमियों में विभाजित है। 5वीं भूमि के ऊपर एक वर्गाकार चपटा भाग है, जिसे विषम या वेदी कहा गया है। संपूर्ण गंडी जो है चतुष्कोणीय है, किंतु विषम के पश्चात ही वृत्ताकार स्वरूप प्रारंभ होता है। विषम के ऊपर पीठ सटाए 2 सिंह बने हैं, जो विशाल आमलक को संभाले हुए हैं। इस आमलक के ऊपर खपूरी तथा कलश रहा होगा, किंतु ये भाग पूरी तरह से विनष्ट हो गए हैं। 4 कोणों पर भी आमलक के पीछे 2 पीछे की ओर सिंह बने हैं। गंडी की ऊंचाई बहुत कम है। यह गर्भगृह की अंतः लंबाई की लगभग क्या है? 3 गुनी है। अब अगर हम बात करें श्री मंदिर के समक्ष जो आयताकार जगमोहन है, ये लगता है बाद में बना है। जगमोहन की ढलुआ छत 3-3 स्तंभों की 2 पंक्तियों पर आधारित है। ऊपर पिरामिडाकार छत है। नीचे 3 प्रवेश द्वारों के कारण स्तंभों का कोई स्वतंत्र प्रभाव दिखाई नहीं देता है। सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर झरोखे बने हैं। मंदिर में प्रकाश के लिए जगमोहन की दीवारों के ऊपरी भाग में अनेक झरोखे बने हैं। श्री मंदिर और जगमोहन दोनों ही गुप्त मूर्तिकला से अलंकृत हैं। परशुरामेश्वर मंदिर बहुत ही छोटा है। ये श्री मंदिर जो है वो 20 फुट वर्ग पर निर्मित है। जगमोहन के साथ उसकी लंबाई 48 फुट हो जाती है। और जो इसका देउल का भाग है, जो शिखर का भाग है, वो करीब 44 फुट ऊंचा है। इसके निर्माण में किसी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि विशाल शिलाखंडों के एक दूसरे से आबद्ध करते हुए इस प्रकार रखा गया है कि शताब्दियों के बाद भी आज भी अपने मूल रूप में उपलब्ध है। तो परशुरामेश्वर मंदिर की यह जो विधा है, ये उड़ीसा के विकसित मंदिरों में भी प्राप्त होती है। तो इसकी लघुता के साथ इसकी निर्माण शैली और सौंदर्य के आधार पर परशु ब्राउन इसे संग्रहालय उपादान कहा है, जो बलपूर्वक दर्शकों को आकृष्ट करने में समर्थ है। ये कोटेशन इसको भी रटिएगा, ठीक है ना। तो ये परशुरामेश्वर मंदिर को उड़ीसा के संपूर्ण मंदिरों में प्राचीनतम माना है, ठीक है ना। तो कोटेशन अगर चाहोगे तो लिख सकते हो कि द परशुरामेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर इज यूजुअली रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एमंग द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। ये कौन कथन कहा है? परसी ब्राउन।